एक बात बताऊं, किसी भी बोर्ड के हिंदी परीक्षा में सबसे आसान सवाल कौन सा होता मालूम है? अरे हाँ भाई, हिंदी पत्र लेखन। लेकिन कब? जब इसे सुचारू और सही ढंग से लिखा जाए तब। वरना तुमने एक भी गलती करी ना तो एग्जामिनर 5 मार्क्स की जगह पे 2 या तो 3 मार्क्स ही देगा। लेकिन आखिरकार वो सही ढंग और सही तरीका क्या है पत्र लेखन का? तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं पत्र लेखन के 5 ऐसे टॉपिक जिससे आप लोग बहुत ही बेहतर और सुचारू ढंग से पत्र लेखन करना सीख जाएंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 5 में से 5 मार्क्स लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र के कितने भाग होते हैं, बेहतर पत्र लेखन कैसे करें, और तो और जानेंगे पत्र की संरचना और उसके उदाहरण क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं पत्र किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पत्र लिखित भाषा का वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे के समक्ष साझा करते हैं। आमतौर पर हिंदी पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वैसा पत्र है जिसे हम आमतौर पर किसी भी सरकारी या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिखा करते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग विद्यालयों में, कार्यालयों में, कंपनियों में या सरकारी विभागों या दफ्तरों में किया करते हैं। वही दूसरे तरफ एक होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक वैसा पत्र होते हैं जो हम लोग कोई भी व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए लिखा करते हैं। आमतौर पे यह पत्र हम अपने दोस्तों को, परिवारों को, अपने परिवार के सदस्यों को या अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को लिखा करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी हिंदी पत्र लेखन का कितने भाग होते हैं जिसके द्वारा कोई भी पत्र की संरचना होती है। सबसे पहला भाग होता है कि पत्र लिखने वाला का पता। जैसे आप पत्र को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। उसके बाद जिस दिन आप पत्र को लिख रहे हैं उस दिन का आप दिनांक या तो तिथि लिख देंगे। उसके बाद जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उनका भी पता लिख देंगे, और जो विषय है, जो उद्देश्य है पत्र लिखने का, वह भी लिख देंगे। उसके बाद आप संबोधन करेंगे, जैसे महाशय, महोदय, प्रिय मित्र, ऐसे करके। और फिर लिखेंगे पत्र का मुख्य भाग। जो भी बातें आपको 2 से 3 लाइनों में कहनी है वो पत्र के मुख्य भाग में आप लिख देंगे। उसके बाद आप अपने पत्र का समापन करेंगे यह कहते हुए कि मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और तो और अंत में जब आप खत्म करेंगे तो लिखेंगे अपना नाम, कक्षा, क्रमांक, इस तरह से। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी हिंदी पत्र लेखन को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ताकि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि अगर आपकी खराब लिखावट है तो उससे बचें। अगर आपकी गंदी हैंडराइटिंग है तो जल्द से जल्द उसे सुधार लियाएं ताकि आप अपने पत्र को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखें। उसके बाद ध्यान रखना होगा कि सीधी बात, नो बकवास। जितना संक्षिप्त रूप में आप लिख सकते हैं उतना संक्षिप्त रूप में सीधी बात लिखें, बिल्कुल टू द पॉइंट बात रखें। उसके बाद पत्र जितना छोटा हो सके, जितना संक्षिप्त हो सके उतना ही लिखें। आगे ध्यान रखना होगा आपको कि जितना सरल शब्दों का प्रयोग कर सके, जितना सरल वाक्यों का प्रयोग कर सके, ताकि समझने और समझाना बहुत आसान हो जाए। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कोई भी व्याकरण की गलतियां नहीं करनी है, चाहे वो आपका वाक्य हो, चाहे आपका शब्द हो, ऐसी कोई भी व्याकरण की गलतियां नहीं करनी है। अनेकों विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करना है। जैसे आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क क्या है, कॉमा क्या है, इन सभी विराम चिन्हों का सही से आप लोग प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं बेस्ट फॉर्मेटिंग ऑफ हिंदी लेटर। आप इस फॉर्मेट के द्वारा किसी भी टॉपिक पर अगर पत्र लेखन करना चाहें तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप अपने परीक्षा में बैठे हैं और एक प्रश्न आपको दिखाई पड़ता है कि 2 दिनों के छुट्टी के संबंध में आप अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय को एक निवेदन पत्र लिखें। तो फिर कैसे लिखेंगे? तो कोई भी निवेदन पत्र लिखने की जो शुरुआत है आप लोग सेवा में से करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे सेवा में,
फिर लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम जैसे क ख ग उच्च माध्यमिक विद्यालय बिहार। फिर जिस दिन आप पत्र को लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक दे देंगे, उस दिन का तिथि दे देंगे। फिर अपने विषय को लिखेंगे कि पत्र लिखने का उद्देश्य क्या था, तो 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में। फिर क्या लिखेंगे, संबोधन, किसे संबोधित करेंगे, अपने प्रधानाचार्य को। किस तरह से करेंगे, महोदय या तो महाशय। फिर अपने पत्र लेखन की शुरुआत कर देंगे, जैसे कि आप लोग लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बुखार व जुखाम से पीड़ित हूँ। इस कारण से दिनांक 11 जून 2025 से लेकर 12 जून 2025 तक मैं कक्षा में अनुपस्थित रहूंगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी अभिषेक, कक्षा 12वीं, क्रमांक संख्या 35। और इस तरह से आप लोग अपने प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिख सकते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक और फायदेमंद रहा होगा। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि अगली किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, निबंध लेखन पे लाऊं या संक्षेपण पे लेके आऊं। और तो और ये वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि कर भला सो हो भला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।